माई कहने को तो ये छोटा सा शब्द है, लेकिन इस शब्द में पूरा संसार समाया हुआ है। एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, लेकिन वक्त आने पर वही माँ दुर्गा का अवतार भी धारण करती है। तो ऐसे ही एक माँ के संघर्ष की कहानी लेकर आ रही है नेटफ्लिक्स की नई वेब सीरीज़ माई। और इस माई के बारे में हम जानना चाहेंगे साक्षी तन्वर और विवेक मुश्रान जी से। नमस्कार, मैं हूँ सोनाली नाइक। TV9 भारतवर्ष के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू सोनाली, थैंक यू। नमस्ते, थैंक यू। एक साल पहले एक छोटी सी झलक जो है सारे वीडियोस में दिखी गई थी इस वेब सीरीज़ की, और अभी एक साल के लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें ये वेब सीरीज़ देखने मिल रही है। तो पहले आप कितने एक्साइटेड है, क्योंकि आई एम श्योर फैंस तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है। हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि आप लोग 1 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। हमने ये जो बातचीत शुरू हुई थी करने की, वो 2019 के एंड में हुई थी। मार्च 2020 में हमने शूट करना शुरू भी किया था एंड देन कोविड हैपेंड। तो 2 साल में रुक रुक के बना है हमारा ये शो, हमारी वेब सीरीज़ माई। तो हम लोगों को तो सबसे ज़्यादा इंतज़ार है कि इतनी जो मेहनत की है और इतनी जो हमने इसको अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाया है, वो अब बाकी सबकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बने, लोग इसे देखें और हमें बताएं कि कैसा है। क्योंकि हम लोग तो बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत मज़ा आया हमें करने में। तो जब किसी काम को करने में मज़ा आता है तो उसका मज़ा तभी दुगना होता है जब देखने वाले को भी उतना ही मज़ा है। सो उसी एक्साइटमेंट में हम लोग बस इंतज़ार में हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। मेरा कोई मतलब 2 साल से हमारा, सबसे पहले तो हमारा इंतज़ार था कि शूटिंग स्टार्ट होए, क्योंकि शूटिंग बीच में बंद हो गई कोविड के मारे, फिर वापस बंद हो गई सेकंड कोविड वेव के मारे, और उसके बाद इनका काफ़ी लंबा पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेस था। और मेरा भी और शायद इनका भी काफ़ी टाइम से कुछ आया भी नहीं है इन अ वे, प्रोजेक्ट। सो आई एम तो वेरी एक्साइटेड के कैसा, और नेटफ्लिक्स पर है, मतलब वो तो एक अलग ही क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा है। बिल्कुल। ट्रेलर मैंने देखा, एपिसोड भी देखिए, काफ़ी दिल को छू देने वाली कहानी है। तो किरदार के सफ़र के बारे में बात करें तो आपके किरदार के बारे में अगर आप बताना चाहें तो जब ऑफ़र हुआ तो क्या थॉट था पहला, और ये पूरी जर्नी कैसी रही? मुझे ये पूरी जर्नी एक लाइन में बताई गई थी कि कैसे उसका पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, और मुझे तो उसी को सुन के मज़ा आ गया था। डेफिनेटली नेटफ्लिक्स पे था और क्लीन स्लेट के साथ था, तो वो जिसे कहते हैं ना, एक बोनस था हम लोगों के लिए, लाइक विवेक सेट, सोने पे सुहागा। तो जर्नी तो कमाल की है, क्योंकि एक बहुत ही, मैं अब विवेक अब अपने कैरेक्टर के बारे में बोलेंगे, मैं अपने कैरेक्टर के बारे में, लेकिन एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली है, और कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस में फंस जाते हैं। और ये जो शील का कैरेक्टर है, वो जितना उसको ठीक करने की कोशिश करती है अपनी बेटी के किलर्स को, जब वो ढूंढने निकलती हैं, तो वो जितना चीज़ों को संभालने की कोशिश करती हैं, उतना ही वो उसमें फंसती चली जाती हैं, धंसती चली जाती हैं। तो इतना एक अमेजिंग ग्राफ है कैरेक्टर का कि एक बहुत ही मीक, एक डोसाइल, लविंग माँ पत्नी हैं, और सबको जिसे कहते हैं ना, एक थ्रेड की तरह सबको जोड़े रखना चाहती हैं, सबको खुश रखना चाहती हैं। एंड देन धीरे धीरे इन द जर्नी शी रियलाइजेस कि उनको तो अपनी बेटी के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं पता थी, और जो वो जैसे जैसे पता चलता है, उनके अंदर का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उनकी सिचुएशंस जो उस हिसाब से बदलती चली जाती हैं, एंड इट रीचेस अ पॉइंट जहाँ पे वो कोई भी चीज़ नहीं छोड़ती सच तक पहुँचने के लिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, मुझे सच तक पहुँचना ही होगा। इनफैक्ट जो यश का कैरेक्टर है, वो यश उनको एक बार बोलते भी है कि भाई क्या कर रही हो तुम, कोई डिटेक्टिव नहीं हो, और वो ये बोलती हैं कि सिर्फ मुझे ही पड़ी अपनी बेटी की। सो आई थिंक दैट इज़ द क्रक्स ऑफ द होल थिंग, दैट शी इज़ लाइक कि मुझे पता करना है, आई डोंट केयर हाउ, क्या इसकी मुझे क्या कीमत देनी पड़ेगी, आई डोंट केयर, बट आई हैव टू फाइंड आउट। सो दैट जर्नी फ्रॉम बीइंग मीक टू मर्सीलेस, आई थिंक दैट वाज समथिंग आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड। और मुझे लगा कि इट विल बी क्वाइट चैलेंजिंग, बिकॉज मैंने कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं,
और बहुत ही रियल जोन में था, तो उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट थी कि मतलब एज रियल एज इट कैन गेट टू रियलिटी। राइट, जैसे कि आपने बोला भी है एक जगह पे कि किसी ने कमेंट किया था कि किलिंग इट, तो आपने बोला कि किलिंग थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली ले हाँ, लिया। थोड़ा ज़्यादा ही सीरियसली लिया है मैंने इसमें। आपके किरदार के बारे में भी। मेरे किरदार के बारे में सबसे पहले तो मैं बोलूँगा, इनका जो किरदार है ऐसा मतलब ड्रीम रोल है ना कि बहुत एक्ट्रेसेस बहुत जेलस होने वाली हैं इनसे इसके आने के बाद। और मेरा किरदार जो है वो, मैंने इस टाइप का किरदार कभी नहीं किया, इतना इंटेंस कैरेक्टर नहीं किया है। और ये दाढ़ी वाड़ी भी कभी नहीं रखी है, तो एक किस्म से मेरे ख्याल से एक इमेज वाइज ऑल्सो थोड़ा सा इल बी डिफरेंट, डिफरेंट थिंग ऑडियंस को देखने को मिलेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप पीपल लाइक इट, लोगों को अच्छा लगे। और जी, आई एम श्योर। जैसे कि एक सीरियस फिल्म है, इमोशनल फिल्म है, भावुक कर देती है, थ्रिलर है, लेकिन ऑफ कैमरा जो है वो माहौल कैसा था? अच्छा था, लाइट था, ऐसा कुछ खास नहीं। हम लोग काम बहुत होता था तो सीन्स के बीच में इतना टाइम नहीं मिलता था, और अक्सर सीन्स तो आपको पता ही है कि लाइट हार्टेड सीन्स तो बहुत कम हैं। और एक बार को जो बेटी का एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद तो मौका ही नहीं मिलता सांस लेने को भी, बिकॉज एक के बाद एक चीज़ें होती जाती हैं। तो हम लोग बहुत बिजी रहते थे, और अक्सर सीन्स ऐसे होते थे कि उसके बीच में मस्खरी और मस्ती मजाक का माहौल मतलब बनता ही नहीं था। True. लेकिन फिर भी देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ लाइटनेस एंड जैसे कहते हैं ना कुछ अच्छा बनाने की एक जो वाइब होती है वो सेट पे हमेशा रहती थी। चाहे कह लीजिए कि वो हमारे अंदर का सेटिस्फैक्शन था, बिकॉज व्हेन वी यूज्ड टू डू सीन्स नो देयर वाज दिस क्वाइट अंडरस्टैंडिंग कि कुछ अच्छा हो रहा है बिटवीन the directors and the actors, between two actors and all. So there was this very nice feeling about the whole thing. तो intense scenes करने के बावजूद भी ना आप घर बोझिल नहीं जाते थे. You know, you used to go back home very happy and satisfied कि अच्छा काम किया, and that helped me sleep better. नहीं, मैं एकदम मानता हूँ। स्पेशली मैंने जब इनके साथ जो सीन्स किए, मतलब एक तो सीन्स भी बहुत अच्छे लिखे गए थे, बड़े अच्छे मोमेंट्स थे, और जो इनके साथ एक्टिंग करना, द होल द प्रोसेस इतना अच्छा होता था। जब आपके सामने वाला एक्टर भी उतना ही दे रहा है, उतना ही कमिटेड वे में दे रहा है, तो आपकी परफॉर्मेंस ही और इम्प्रूव होने लगती है, आपका भी फोकस और बढ़ता है। और हमारे जो क्रिएटिव टीम थे, हमारे अतुल मोंगिया, अंशय लाल, इन लोग भी वो पूरी कोशिश कर रहे थे हमसे बेटर एंड बेटर परफॉर्मेंस लाएं। और जहाँ बोल रही है ऑफ कैमरा क्या करते थे, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा हमने खाने की बात की है। हम लोग जब शूटिंग नहीं कर रहे होते थे तो क्या खाना चाहिए, एक्टर्स हमेशा मेरे ख्याल से ऑफ कैमरा खाना ऐसा टॉपिक है ना जिसमें अगर आप किसी को नहीं भी जानते हो ना तो एक कॉन्वर्सेशन बन जाता है। सो हम लोग जी, लेकिन आपको देख के ऐसे लगता नहीं कि आप खाते होंगे। वही है हाँ, हम बातें ज़्यादा बातों से करते हैं। पेट भर लेते हैं। जी, या इतने सालों से आप इस इंडस्ट्री में हो, टीवी हो, फिल्म में हो, आपने किया है। आपको लगता है कि ओटीटी के आने से इस इंडस्ट्री में एक बदलाव आया है? आपने क्या चेंजेस नोटिस किए? बहुत बदलाव आया है, और बहुत अच्छा बदलाव आया है। आई वुड से कि एक्टर्स के लिए, राइटर्स के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए, सभी के लिए ना एक बहुत अच्छा फेज़ है, क्योंकि हर तरह की कहानियाँ लोग देखना चाहते हैं। और हमारा तो देश कमाल है, इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी सारी कहानियाँ हैं जो अभी भी कहनी बाकी हैं। एंड आई एम ग्लैड कि ओटीटी आने के बाद हर शहर की, हर गांव की, हर तरह की कहानी, हर तरह के किरदार देखने को मिल रहे हैं, और बहुत ही कमाल का फेज़ है फॉर एक्टर्स ऑल्सो, क्योंकि आप कहीं से भी आए हो, आपकी कोई भी ज़बान हो, लेकिन अगर आप कैरेक्टर में फिट होते हैं तो आप वहाँ दिखाई देते हैं। और इतने सारे विद प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स एंड ऑल, आपको कितने देशों में एक साथ देखा जाता है, तो इट इज़ समथिंग जो बहुत ही मेरे ख्याल से कमाल का हो गया सबके लिए। और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप एक वेब सीरीज़, एक फिल्म,
और कुछ एक इंटरेक्टिव कुछ एक ही साल में 3 चीज़ें कर सकते हैं, या आपको चाहिए तो आप एक साल कुछ भी मत कीजिए, वेट फॉर अनदर सीजन ऑफ द सेम शो. कितनी फ्रीडम है आपको, कितनी चॉइस इवन फॉर ऑडियंस. आई थिंक अपने देश का ही नहीं, इंटरनेशनल कंटेंट एंड ऑल एवरीथिंग इज देयर, and you decide what you want to see. So I think it's great. एकदम सही कह रही हैं. स्पेशली बीच में क्या हो गया था, मैं टीवी काफ़ी कर रहा था, फिल्मों के बाद टीवी ज़्यादा किया मैंने, और फिर उसमें एक स्टैग्नेशन आ गया था ना, वही टाइप का, अभी भी वही टाइप के रोल्स चल रहे हैं, वही सब चल रहा है उसमें. तो एक किस्म से तो मैंने तो सोचा भी नहीं था ये सब कभी होने वाला, मतलब वही करना है अब. उसी में फादर के रोल, फिर ग्रैंडफादर के रोल, फिर ज़्यादा जी गए तो ग्रेट ग्रैंडफादर के रोल करते हैं. सो आई थिंक इट्स बहुत ही अच्छा चेंज ओवर मिला है. एंड एज शी सेड के इंटरनेशनल ऑडियंस है. अब मैं भी जैसे फौदा देखता हूँ या नार्कोस देखता हूँ, तो मैं उन एक्टर्स को शायद मैं वैसे कभी नहीं देख पाता अगर वो सिर्फ फिल्में करते हैं अपने कंट्रीज़ में. सो आपके लिए इंटरनेशनल ऑडियंस है, और बहुत ही अच्छा चेंज आया है. बिल्कुल. जैसे कि बीच में लॉकडाउन आया था और बच्चों को जो है पेरेंट्स घर पे होते हैं तो आदत हो जाती है. तो इज़ इट चैलेंजिंग टू यू एक बार फिर से शूट पे लौटना, क्योंकि आप असल ज़िंदगी में माँ की भी भूमिका निभा रही और इस सीरीज़ में भी एक माँ है. तो वो चैलेंजिंग था क्योंकि बच्चों को काफ़ी आदत हो जाती है, माँ बाप अगर सामने हो तो उनको फिर बिल्कुल जाने नहीं देते बाहर. बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे पेरेंट्स के साथ हुआ है एंड आई एम नो एक्सेप्शन. क्योंकि पहले जब मैं काम पे जाती थी तो माय डॉटर वाज स्मॉल एंड उसने हमेशा देखा था मुझे कि काम पे जाना है. शी वाज यूज्ड टू इट कि मम्मा जाती है, शाम को आती है. एंड ऑल्सो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी, तब बहुत छोटी थी, तो हमें पता भी नहीं कि उसको कैसा लगता था. बट डेफिनेटली आफ्टर द लॉकडाउन बच्चे बहुत क्लिंगी हो गए हैं. दे डोंट वांट द पेरेंट्स टू गो आउट, बिकॉज अब 2 साल से तो सब घर पे ही हैं, जो कुछ भी हो रहा है घर से हो रहा है. तो अब वो बोलने भी लग गई है मेरी बेटी, तो वो प्रोटेस्ट भी करती है कि नहीं जाएगी मम्मा, और मम्मा नहीं जा सकती इज़ द थिंग शी सेज. और काफ़ी रोती भी है कई बार जब आई टेल हर कि मुझे जाना है. और है चैलेंजिंग तो है, लेकिन आई थिंक अब जब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं ना, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट गोइंग आउट एंड ऑल, देन आई थिंक इट विल ऑल सेटल एंड गो बैक टू बीइंग नॉर्मल. राइट. ऑन दैट नोट, क्या कहना चाहेंगे फैंस से, कब आ रही है वेब सीरीज? और 15 अप्रैल को माई आप देख सकेंगे नेटफ्लिक्स पर. इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग. तो हमारी तो यही आप सब लोगों से गुजारिश है कि हमने बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से काम किया है. आप लोग देखिए. आई होप हमें हमेशा की तरह आपका प्यार और एक्सेप्टेंस मिले. एंड विवेक, यूड लाइक टू ऐड समथिंग? एग्जैक्टली सेम. प्लीज़ देखिएगा. बहुत मेहनत से बनाई है, बहुत बढ़िया बनाई है, और प्लीज़ देखिएगा. थैंक यू सो मच. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू.